और हनुमान जी की कोई भी साधना करते हो ऐसे तो नियम तो परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और हनुमान जी की कोई भी साधना करते हो ऐसे तो नियम तो बताता है कि हनुमान चालीसा दिन में 3 बार पढ़ना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। चलो मजबूरी नहीं पढ़ सकते हो तो शनि और मंगलवार तो पढ़ सकते हैं, ज्यादा मत पढ़ो, ये ध्यान रखो। उनका पाठ करो हनुमान जी का। और पीपल के नीचे अगर पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आपके घर में लक्ष्मी और शनि दोनों की कृपा अति हो जाएगी। क्योंकि सिद्धांत है जहाँ हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे किया जाता है तो शनिदेव की भी कृपा हो जाती है और माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाती है। ये ध्यान रखें। ये बेटा मत करो रे। और हनुमान जी के कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे पाठ पूजा पाठ करो, उपवास करो, तो लाल वस्त्र ही धारण करो। ये ध्यान रखें। तो आपसे वंदन कर रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। ये जीवन को एक तो लड़ी जो मत भाई, कहीं मत लड़ी जो चो हाका करता करण वालों करी। देखिए एक दिन ध्यान रखना, क्या हुआ कि कोई गरीब किसान था और एक पैसे वाला सेठ। उस पैसे वाला सेठ ने बोला, अरे गरीब किसान के पास में जो जमीन पड़ी है खेत के पास में, उसका बगीचा है, यहाँ पे मैं जगह ले लेता हूं। तो उसने क्या किया, जगह ले ली वो, और वहां पे जगह लेके बहुत बड़ा बंगला बनाया। और बंगला बनाने के बाद में वहां का एक सिस्टम बना लिया। पास में किसान की जमीन है जहां बगीचा लगा है, और इधर सेठ का बंगला। अब सेठ का जितना भी बंगले का कचरा आता है उठा के सेठ किसान के बगीचे में। पर किसान कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। अपन सेठ की तो आदत पड़ गई, नौकरों को सबको बोला जितना भी कचरा हो इधर मत डालना, इसके बगीचे में डालना, इधर डाल देना। वो बंदे ने क्या किया, जितना कचरा था ना ले जाके अपने खेत में बिखेर दिया, खाद बना दी उसकी। समझ में आ रही नहीं? समझदार देखो क्या करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। अभी एक दिन क्या होता है, एक टोकरी भरता है और ले जाके सेठ के दरवाजे पे जाके खड़ा होता है। तो वे पहचान ले बेटो पड़ोसी है, वो कहते भाटा भरन लायो है, क्योंकि 2-3 साल हो गए कचरा डाल रहे हम लोग, तो अभी कुछ न कुछ लड़ाई करने के लिए आया। तो सबने तैयारी की, देखो कैमरे में दिख रहा है ये लड़ाई करने के लिए। वो एक मारे 2-4 हम लगा देंगे, हम सेठ है पैसे वाले, इसकी औकात कैसे हो गई हमारे घर तक पहुंचने की। जैसे ही दरवाजा खोला तो वो गरीब आदमी ने क्या बोला, किसान ने क्या बोला, जय श्री कृष्णा सेठ जी, राम राम। सेठ जी ने बोला, यार लड़ाई करने का तो इरादा नहीं है, लड़ाई करने वाला जय श्री राम बोल नहीं सकता, लड़ाई करने वाला जय श्री कृष्णा नहीं बोल सकता, ये तो बड़ा मधुर बोल रहा है। तो बोला आइए आइए। तो ले जाके बोला, सेठ जी मुझे पास थोड़ा टाइम नहीं है, लीजिए आप लीजिए। अब हेठ जी मन में कहीं आयो कि जीतो कचरो नहीं है कि जो फाचो वापस भर के लाया है। पर जैसे ही सेठ ने उस टोकरी को खोला तो टोकरी में क्या थे, मीठे मीठे पीले पीले आम थे, रस भरे आम। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, बंदे मैंने वर्षों से तेरे बगीचे में कचरा डाला और तू हमारे लिए आम लेके आया। तो सेठ जी को वो आदमी ने जवाब क्या दिया, ये सुनने लायक है महाराज। उसने क्या बोला, सेठ जी आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे कि सेठ जी जैसा आपके पास में था आपने मेरे को दिया, और जैसा मेरे बगीचे में पैदा हुआ मैंने आपको दिया। आपके पास कचरा ही पैदा हो रहा था तो आपने कचरा ही दिया ना, और मेरे पास आम थे तो मैं तो आम ही दूंगा। कहने का मतलब सामने वाला गालियां दे रहा है तो ये सोचना इसके स्टॉक में गालियां ही भरी हुई है, इसकी मेमोरी में डाउनलोड गालियों कराई उड़ी है। तो इन्हें स्टार्ट करते ही गालियां ही सुनाई दी, और अपना मोबाइल में तो भजन डाउनलोड कराई उड़ा है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तो भजन आने वाले मेमोरी में। तो ये थोड़ा दिमाग के अंदर समझ लीजिए। आप ऐसे में तो भाई बदला मत लीजिए भैया, बदला नहीं, बदलाव चाहिए महाराज। बदला मत लीजिए, बदलाव लाइए। सामने वाला कितना भी परेशान कर रहा है पर उसकी निंदिया कभी मत करो, जय श्री कृष्णा बोलते रहो, भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे। एक दिन आके पैरों में पड़ जाएगा कि भैया मुझे माफ कर देना है, जिंदगी भर मैंने तेरे को सताया पर मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, मैंने तेरे को सताने का ही सपना देखा बस। पर हम तो क्या करते हैं कि देख ओ एडी धारा लगाई और इन्हों डबल धारा लगाओ।
क्यों करते हमारे, उसमें और हमारे में फर्क क्या पड़ेगा? क्या करोगे आप लोग? देवियों एक ध्यान रखें, भक्ति भाव से उपजे तो नहीं भक्ति रे वंश। हिरणा कुश घर पेलाद जन्मियो भई उग्रसेन घर कंस। सुरा होना सेज है तो गड़ी पल के रो काम। ये संत होना बड़ा मुश्किल है, हरी सारी उम्र कोई काम। भाई बुजुर्ग लोग बैठा है, उन्होंने आदर में एक भजन गाऊं मैं। ये हारे गगन मंडल में, बेंस थोड़ा खुलो नहीं आवे रही है। हरे अमृत बरस गगन मंडल में। ये भजन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हरे अमृत बरस हरे उन मन के घर बसारे साधु भैया। हे पियो भूरा में रस प्यासा जी। हाँ ऐसे चलो भाई, बहुत अच्छा। अरे शीश उतारे धर धरणी परे, अरे नहीं तन की आशा। ओ हो शीश उतारे धर धरणी परे, अरे नहीं तन की आशा। अरे ऐसा रे महंगा भाई अमीर सभी कहता हो, ऐसा रे महंगा भाई छेदी तुई बारे माता रे संता भैया। जय हो। मोल करे तो अकेले दूर से बोलत टूटे रसवासा। ओ मोल करे तो अकेले दूर से बोलत टूटे रसवासा। अरे
जे कोई पीवे भाई जुग जुग जीवे हो, जे कोई पीवे भाई कदिए ने होत रे बिना सारे साधु भाई हे पियो भीरा में रस प्यासा जी। से काज नर पे भाया रे जोगी भाई छोड़िया रे भोग विलासा जी। ओ इन से काज नर पे भाया रे जोगी भाई छोड़िया रे भोग विलासा जी। अरे अदर सिंहासन बेटा रे रहत है, अदर सिंहासन बस में लगाया यूं सारे साधु भाई यो कोई रामे रस प्यासा जी। अरे घोर के नाते भरतरी रे रसिया और कबीरे रविदासा जी। ओ घोर के नाते भरतरी रे रसिया और कबीरे रविदासा जी। अरे गुरु रे दादू प्रसाद कछु पायो हो, गुरु रे दादू पायो रे सुंदर दसारे सत्ता भाई यो कोई रामे रस प्यासा जी। बोले श्री भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, राम सापीर की, घर अजमल अवतार की। अरे संतों पियो कोई